नमस्कार दोस्तों। तो भाई जिन जिन लोगों को लगता था कि खेसारी लाल यादव जो है बिना कंट्रोवर्सी के चल ही नहीं सकता है, मतलब जब भी खेसारी लाल यादव का जो फॉर्म है वो गिरने लगता है, तो खेसारी लाल यादव जो है किसी न किसी गाने को चुरा लेते हैं और किसी न किसी गाने पर विवाद कर देते हैं और फिर से वो मतलब ट्रेंड करने लगते हैं। ऐसा जो जो व्यक्ति मतलब खेसारी लाल यादव के बारे में सोचते हैं, उससे लगातार खेसारी लाल यादव ने इन अपने 3-4 गानों से गलत साबित करते आया है। नहीं मतलब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का दोनों का गाना आया था। तो खेसारी लाल यादव का गाना का नाम था रंगबाज, वही पवन सिंह के गाने का नाम था राजा रंगबाज। और इसमें पब्लिक का कहना था कि जो पवन सिंह का गाना है राजा रंगबाज, उसे कॉपी करके मतलब उससे चुराया गया है। उसे चुरा कर खेसारी लाल यादव ने अपना गाना रंगबाज बनाया है, जो कि मेरा उसमें मैं अपना ओपिनियन में दिया था कि उसमें मतलब कहीं से नहीं लगता है कि चुराया हुआ गाना है, क्योंकि उसका लिरिक्स अलग था, उसका म्यूजिक अलग था, गाने का ये वोकल अलग था, मतलब कहीं कोई भी चीज नहीं मिल रहा था। तो मैं उसमें तो मान ही नहीं रहा था कि वो मतलब गाना चोरी किया हुआ है। मतलब ये ऐसा था जरूर कि उस गाने को देख करके जल्दबाजी में गाने को शूट किया गया था, ये मैं मानता हूँ। कि ये देखो, ये जरूरी होता है मार्केट में कंपटीशन होना, कंपटीशन नहीं रहेगा अगर दोनों गाना नहीं आया हुआ होता तो दोनों का गाना का रीच नहीं जाता। कि आप देख सकते हैं कि बिहार में जो इलेक्शन हुआ था विधायकी का, उसके बाद से ना पवन सिंह का गाना चल रहा था ना ही खेसारी लाल यादव का गाना चल रहा था। तो एक कंट्रोवर्सी तो छोटा मोटा होना ही चाहिए था भोजपुरी गाने को, मतलब वो मतलब मिलने के लिए, ओपिनियन आने के लिए, व्यूज आने के लिए, तो वो देखने को मिला। और जहां तक बात रही कि खेसारी लाल यादव बिना कंट्रोवर्सी के नहीं चल सकते हैं, उसमें लगातार खेसारी लाल यादव जो है अपने गाने से बैक टू बैक गाने रिलीज करके गलत साबित करते आ रहे हैं। जैसे कि मैं अभी जब वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक जो खेसारी लाल यादव का रंगबाज सॉन्ग है वो 12 मिलियन क्रॉस कर चुका है भाई साहब। लगभग ये गाना मतलब 12 तारीख को रिलीज हुआ था मुझे लगता है, और अभी तक भाई 12 मिलियन जो है क्रॉस कर चुका है गाना। उसके बाद फिर से गाना एक आता है खेसारी लाल यादव का लहंगा में मीटर 2, वो भी गाना भाई अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया है। उसमें तो ना कोई कंट्रोवर्सी था, उस गाने को आने से पहले कोई कंट्रोवर्सी था ना गाने रिलीज होने के बाद, तब भी अच्छा खासा मतलब खेसारी लाल यादव का गाना जो है वो रिस्पॉन्स किया है, और वो भी मतलब मिलियन में बहुत जल्द चला गया। उसके बाद खेसारी लाल यादव रुकते कहाँ है, उसके बाद भी बैक टू बैक गाना रिलीज करते हैं। और फिर उनका गाना एक आता है आग लगई बुका। और भाई वो बोल रहे हैं ना कि ना बिना कंट्रोवर्सी, देखिए खेसारी लाल यादव एक ऐसा कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि बिना कंट्रोवर्सी के भी चल सकते हैं। हाँ, और कभी कभी मतलब उन पर आरोप लगाया जाता है ऐसा। 2018 से ही उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो कोई ना कोई गाने का मतलब कंट्रोवर्सी करते हैं और गाना अपना ट्रेंड करवा लेते हैं। और देखो, जब जब मैं आपको बता दूं, जब जब कंट्रोवर्सी हुआ है पवन सिंह से ये गाने को लेकर के, तब तब आप देख लेना तुलना करके खेसारी लाल यादव का गाना आपको ऊपर ही मिलेगा, टॉप पर ही मिलेगा। पवन सिंह गाना आज तक जब जब कंट्रोवर्सी हुआ है तब तक एक भी गाना खेसारी लाल यादव से ऊपर नहीं गया है पवन सिंह का गाना। हर टाइम आपको खेसारी लाल यादव का गाना ही देखने को मिलेगा सबसे ऊपर। ये खास बात भी है खेसारी लाल यादव का। और बात जो आग लगी वो का ये भी गाना है, तो लगभग 10 घंटे के अंदर 1 मिलियन भाई साहब क्रॉस कर चुका है इसका व्यूज। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव जो है वो केवल कंट्रोवर्सी से चलने वाले जो कलाकार नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। खेसारी लाल यादव वो कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री का जो कि बिना कंट्रोवर्सी के भी चलते हैं, और चलते हैं तो भाई इतना नहीं चलते हैं तो ट्रेंड करते हैं। हाँ, ट्रेंड करते हैं भाई। और आपको जैसे बैक टू बैक अभी खेसारी लाल यादव के बहुत सारे गाना देखने को मिलेंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव का जो है आकांक्षा पुरी के साथ भी वीडियो शूट हुआ है, वहीं रानी जी जो एक्ट्रेस है उनके साथ भी हुआ है, डिम्पल सिंह के साथ भी हुआ है गाना कई सारे। और वहीं जो कि रक्षा गुप्ता के साथ आपको 2 गाने देखने को मिले। तो मतलब पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो खेसारी लाल यादव जो है कमबैक कर चुके हैं अपने फॉर्म में। और दिसंबर तो भाई उनका मतलब 2025 का जो दिसंबर है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उनका गुजरने वाला है। और जिस तरीके से उनका ट्रेंड चल रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में फाड़ कर रख देने वाले, मतलब ट्रेंडिंग स्टार का जलवा देखने को मिलने वाला है। 2026 में खेसारी लाल यादव का दबदबा आपको देखने को मिलने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। और बाकी आपका क्या राय है खेसारी लाल यादव के जो आग लगी वो सॉन्ग को लेकर क्या रिस्पॉन्स है, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। मिलते हैं सही नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। और भाई मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि खेसारी लाल यादव वो हस्ती है भोजपुरी का जो कि यार बिना
विवाद के भी चलता है भाई। और आपको खेसारी लाल यादव ने ये प्रूव कर दिया है, वो प्रूव करते आ रहे हैं और आपको और भी प्रूफ देखने को मिल जाएगा। जो कि क्योंकि यार आप देख लो ना, रंगबाज सॉन्ग था, उस पर तो आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद कहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और उनका फिर भी गाने चल रहे हैं और उसी रफ्तार में चल रहे हैं। तो इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी में ऐसे कलाकार हैं जो कि बिना कंट्रोवर्सी के भी टॉप पर आना जानते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि लगातार जो है ट्रेंड करता रहे, उसका कभी ना कभी वो झुकाव होता है, कभी ना कभी उसका डाउनफॉल होता है। लेकिन डाउनफॉल होने से भाई साहब ये नहीं है, ये नहीं कहना है कि उसका मतलब वो चला गया, दबदबा चला गया। कभी भी इंसान फॉर्म में आ सकता है और वो खेसारी लाल यादव ने साबित कर चुका है और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार थे, ट्रेंडिंग स्टार हैं और ट्रेंडिंग स्टार रहेंगे। और बाकी अपना राय नीचे कमेंट में छोड़ के जाइए एक प्यारा सा। मिलते हैं ऐसे ही भोजपुरी के लेटेस्ट अपडेट के साथ।